नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज करने के लिए अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। और अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो, लड़की भी है लड़का भी है, यानी पार्टनर भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, एज भी कंप्लीट है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स के वीडियो को ठीक से समझना जरूरी है और ये 2026 के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो सबसे बेसिक चीज ये होता है कि आपके पास में आपका आधार कार्ड तो होना ही होना चाहिए और इसके अलावा बर्थ प्रूफ के तौर पे आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं 7वीं से आपने स्कूल छोड़ दिया है, तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर आईडी होगा, पैन कार्ड होगा। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो जिससे काम चलाया जाता है। अब ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी इसके बाद शुरू होती है। होता ये है कि डॉक्यूमेंट्स में आजकल बहुत सारे सिनेरियोज ये होने लगे हैं कि डॉक्यूमेंट्स है तो मेरे पास में, लेकिन माँ बाप ने छिपा लिए, उसको जला दिए, उसको फेंक दिया, अब मैं डॉक्यूमेंट्स ले ही नहीं सकता, मेरे पास केवल स्कैन कॉपी है, तो क्या होगा? अगर आपके पास केवल स्कैन कॉपी है और आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, आपके अपने मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। बेस्ट ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर पर शुरू से ही रखें, क्योंकि डिजी लॉकर पे रखेंगे और स्कैन कॉपी भी रखेंगे तो ये डर ही नहीं होगा कि कभी पेरेंट्स ने आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए तो क्या होगा। तो एक तो ये चीज है। दूसरा चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कम है तो क्या होगा? आधार कार्ड तो लगभग सभी के पास में होते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है तो आपको वेरिफिकेशन कराना है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना है, वेरीफाई करना है, ताकि हम चेक करके आपको बता सकें कि आपका डॉक्यूमेंट पर्याप्त है या नहीं पर्याप्त है, कोई कमी है या क्या है, सब कुछ आपको बता पाएंगे। अब जो इस वीडियो का टाइटल था कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नए साल में जरूरी होगा लगना, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास केवल एक भी डॉक्यूमेंट होना और वो डॉक्यूमेंट है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो प्रूव करता है कि आप बालिग हो, 18 साल के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, उसको एज ए बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और साथ में अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप बड़े ही आसानी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसके अलावा यही डॉक्यूमेंट्स आपके विटनेस के पास में भी होने चाहिए। कई जगह पे विटनेस 2 लगते हैं, बालिग विटनेस, कई जगह पे 3, कई जगह पे 4। तो जहां कहीं भी आपको मैरिज करना है, आपको पहले से पता करना है कि वहां पे कितने विटनेस लेंगे और उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड और एक बर्थ का प्रूफ तो उनके लिए भी चाहिए ही होता है। अब एक लास्ट जो आपका सवाल है, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास लेकिन घर छूट गया है, मैं लेकर के साथ में नहीं आया, क्या होगा? क्या आप फोटो कॉपी जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, क्या उससे काम नहीं चला सकते हो? कोई भी व्यक्ति अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे या फोटो कॉपी के बेसिस पे मैरिज करा रहे हैं तो जेन्युइनली कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी करते हैं, तभी हो पाता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट को कैरी करना मत भूलिए, डॉक्यूमेंट रखना बहुत जरूरी है, तभी आपकी कोर्ट मैरिज सक्सेसफुली कराई जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।